हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में आपको टोटल एनर्जी के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि जो मालिक्यूल है गैस का, उसकी टोटल एनर्जी किन किन एनर्जीज को जोड़ करके कितने के बराबर होती है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, तो इनके अकॉर्डिंग ये देखिए क्या आया था जब इन्होंने टोटल एनर्जी को यहाँ पे जोड़ा था। जो मालिक्यूल है उसके पास अलग अलग टाइप्स की एनर्जी होती है ना, जैसे कि ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, तो इन सभी एनर्जी को जोड़ करके हम टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं किसी भी मालिक्यूल के। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है ये नॉट क्वांटाइज्ड होती है, लेकिन ये तीनों जो होती है ये क्वांटाइज्ड होती है। तो देखिए, द ट्रांसलेशनल एनर्जी इज नॉट क्वांटाइज्ड while the remaining three energy are quantized। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा होती है। तो किसी भी मालिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये हमें ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए, ई इलेक्ट्रॉनिक ग्रेटर देन ई वाइब्रेशनल, इसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी, फिर रोटेशनल आएगी, फिर ई ट्रांसलेशनल एनर्जी आएगी जो कि सबसे छोटी होती है, यानी कि सबसे कम होती है। और इसी के कारण ये नॉट क्वांटाइज्ड है, यानी कि इसको क्वांटाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि ये एटम के सेंटर पे होता है ना, सेंटर पे ये ट्रांसलेशन वाला होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बायस टेम्परेचर को हम जान लेते हैं कि बायस टेम्परेचर क्या होता है। तो इसको टीबी से डिनोट करते हैं। ठीक, दैट टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज बायस लॉ, यानी कि वह टेम्परेचर जिस पे रियल गैस जो होती है वो बायस लॉ को फॉलो करने लगती है। जो रियल गैस जो होती है, फॉर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर फ्रॉम जीरो प्रेशर, यानी कि वो एक एप्रिशिएबल रेंज होता है प्रेशर का, जिसमें वो जीरो के ज़्यादातर मतलब करीब होता है। जो प्रेशर होता है यानी कि लो, एकदम लो नहीं होता है, लेकिन जीरो के बराबर ही होता है, यानी लगभग जीरो ही मान सकते हैं। ठीक, तो इज नोन एज बायस टेम्परेचर, इसी को हम क्या कहते हैं, बायस टेम्परेचर। अब देखिए, बायस टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, इनका टेम्परेचर कितना कितना होता है इसको हम जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन गैस जो है इसका जो टेम्परेचर होता है -165 डिग्री सेल्सियस होता है, और हीलियम जो है इसका जो होता है -240 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हम इस वैल्यू पे ही निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारा बायस टेम्परेचर का जो फार्मूला, इसको हम TB इक्वल टू A/RB भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए ये लिमिट प्रेशर का जीरो के साइड वेरी किया गया है, इसीलिए कि जो प्रेशर है लगभग जीरो के ही बराबर है। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं इस कंडीशन में, लिमिट P टेंस टू जीरो, डेल PV बाय डेल P इक्वल टू जीरो, यानी कि ये लगभग जीरो के ही बराबर होता है। ठीक, क्योंकि ये जो इसकी लिमिट है यानी कि प्रेशर की, ये जीरो के साइड जा रही है, यानी कि लगभग जीरो के ही बराबर है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए बायस टेम्परेचर क्या होता है, तो TB इक्वल टू A/RB। अब ये सारी वैल्यू जो है हम पुट करेंगे। A और B जो होता है ये वान डेर वाल्स कांस्टेंट होता है, तो इन सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 1026 केल्विन के बराबर आएगा टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का बायस टेम्परेचर के बेस पे। ठीक, यानी कि बायस टेम्परेचर का जो रूल है इसको फॉलो करते हुए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये PCS 2004 में और 1957 में पूछा जा चुका है। तो ये अब देखिए दोस्तों, ये A और B जो है कांस्टेंट है, तो इसका यूनिट क्या होता है। देखिए, यूनिट ऑफ ए एटम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, L² यानी कि लीटर, मोल मोल की पावर -2 है, या फिर ATM M⁻⁶ मोल की पावर -2 लिख सकते हैं। और यूनिट ऑफ B का क्या होता है, ये लीटर मोल इनवर्स, या फिर MQ मोल इनवर्स भी इसे हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि बायस टेम्परेचर क्या होता है। इसमें मेन पॉइंट यही है कि हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो टेम्परेचर होता है ये बायस टेम्परेचर पर कितना कितना होता है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन का देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे PV इक्वल टू NRT होता है, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है। तो रियल गैसेस ऑलवेज इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इक्वल टू NRT ओनली अप्रॉक्सीमेटली दैट टू अंडर द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि ये किस पे अप्लाई होता है, केवल इसी ही कंडीशन के अंतर्गत अप्लाई होता है, यानी कि प्रेशर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होना चाहिए लगभग, एंड जो
टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हाई हो। ये पीजीटी 2000 में और पीसीएस 2003 में पूछा जा चुका है कि रियल गैस डेविएशन कब शो करती है। ठीक, तो इसी कंडीशन पे जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा। अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आर रिप्रेजेंटेड इज टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। यानी कि जो डेविएशन होता है, आइडियल गैस जो बिहेव करने लगती है, तो यानी कि ये रियल गैस जो ओबे करती है इक्वेशन को, स्टेट यानी पीवी इक्वल टू एनआरटी को, यानी कि आइडियल गैस की तरह जो रियल गैस होती है बिहेवियर करने लगती है। तो उसमें जो टर्म आता है वही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी कि जो संकुचन होता है उसमें जो रिप्रेजेंट किया जाता है कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगी। ठीक, तो उसी को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। तो इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जेड इक्वल टू पीवी अपन पीवी आइडियल गैस होता है, इक्वल टू पीवी अपन एनआरटी होता है। आइडियल गैस किसके बराबर होता है, एनआरटी के। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी वी एम अपान आर टी, जो कि वी अपान एन जो है ये वी एम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम पी वी एम अपान आर टी भी लिख सकते हैं। अब इसको हम वी एम को क्या कहते हैं, ये मोलर वॉल्यूम होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम ग्राफ के बेस पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं और फिर ये जो है यहाँ पे जेड यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको 1.0 पे हम लेकर के जाते हैं और ये जो हमारा 1 है इसमें हम आइडियल गैस को जेड इक्वल टू 1 रखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आइडियल गैस की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो 1 के बराबर होती है। और जो हाइड्रोजन और हीलियम का होता है दोस्तों, ये हमें ध्यान देना है, ये हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। किस कंडीशन में, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। और कार्बन डाइऑक्साइड का और अदर गैस और जो N2 है नाइट्रोजन का, इसका पहले घटेगा, पहले 1 से कम होगा, फिर बाद में ये 1 के बराबर यानी कि 1 से ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों ये जो गैसें हैं ये रियल गैसें हैं और ये आइडियल गैस है। और हाइड्रोजन हीलियम के लिए कंडीशन यही है कि वो हमेशा जेड से बड़ा होता है, यानी कि जेड ग्रेटर देन 1 हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। ठीक, तो दोस्तों अब हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फॉर द डेविएशन देखेंगे, यानी कि डेविएशन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिसमें 2 पास्टुलेट हमें मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, द फॉलोइंग 2 पास्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डू नॉट अपीयर टू होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशंस। यानी कि काइनेटिक थ्योरी के बेस पे हम देखेंगे गैस का। ठीक, तो जो कि क्या है, नॉट अपीयर टू होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशन, यानी सभी कंडीशन के लिए ये अच्छे से अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसमें 2 पास्टुलेट्स आते हैं। पहला पास्टुलेट्स जो है वो क्या है, ये क्या कहता है, इसमें कुछ टर्म है जिसको हम बारी बारी से समझेंगे। ठीक, देखिए, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। यानी जो गैस का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो वॉल्यूम है वो लगभग क्या है, नेग्लिजिबल होता है इज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। जो कि अगला वाला गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका जो स्थान है, अगर वो एक गैस का मॉलिक्यूल जो है अपना स्थान छोड़ रहा है तो उसके वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, यानी कि वो बहुत ही कम मात्रा में अपने स्थान को छोड़ता है, तो उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 कंटेनर यानी कि 2 बर्तन है। इसमें गैस जो है लो प्रेशर पे है तो ये बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है। ठीक, यानी कि इस पर प्रेशर कम है। अब यहाँ पे प्रेशर को हाई कर दिया गया है तो ये वॉल्यूम यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आ गए, यानी कि उनका जो वॉल्यूम कुछ तो हो गया है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये जो है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है जो कि 0.01 ml है। ठीक, और ये पूरा कंटेनर का जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ये कितने में फैला है, ये लगभग 10,000 ml में फैला हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो घट के 1 पॉइंट जा रहा है ये, तो ये देखिए यहाँ पे 1 मिली यानी कि 1 ml में ही ये इतना इसका गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे भी है। ठीक, तो यहाँ पे प्रेशर को हाई कर दिया गया है। यहाँ पे लो प्रेशर में ये पूरा फैला था, यहाँ पे हाई प्रेशर में ये इतने में ही एडजस्ट हो गया, यानी कि इतने में ही इन सब के मॉलिक्यूल एडजस्ट हो गए। तो यहाँ पे टेम्परेचर को लो रखा गया है, यानी कि प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो है। ये पहला पास्टुलेट है। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए ये पूरा वॉल्यूम ऑफ गैस है और ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल से जो कि इतना है, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स के बेस पे हम देख रहे हैं तो वही नेग्लिजिबल हो गया था। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि किसी गैस का वॉल्यूम नहीं होता है, होता है। ठीक,
अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मालिक्यूल देमसेल्फ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इज ओनली 0.014%, यानी कि ये बहुत ही कम होता है। ठीक, केवल कितना ये होता है 0.014 होता है। ठीक, ऑक्यूपाई करता है जो वॉल्यूम, ठीक, जो मालिक्यूल है वो कितना आयतन घेरता है, वो 0.014% के बराबर घेरता है अगर किसी मतलब बहुत बड़े बर्तन में, इसकी अपेक्षा, यानी कि इसकी अपेक्षा हम देख रहे हैं इतना ही ये घेर रहा है। ठीक है, स्थान जो कि बहुत ही कम है। ठीक, ऑफ द टोटल वॉल्यूम, यानी कि टोटल वॉल्यूम का ये इतना परसेंट ही एक मॉलिक्यूल इसका घेर रहा है। ठीक, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस दिस इज नेग्लिजिबल फ्रैक्शन, बट इफ द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम टू हाई, यदि हम प्रेशर को हाई कर दे रहे हैं तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज, तो जो पूरा गैस का टोटल वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब तक वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में फैला था, अब वो घट जाएगा, यानी कि उसको कम में ही एडजस्ट करना पड़ेगा प्रेशर की वजह से। तो डिक्रीज एप्रिशिएबली वेयर एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल रिमेन ऑलमोस्ट द सेम बिकॉज द मॉलिक्यूल आर इन कंप्रेसिबल, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल है वो कंप्रेसिबल हो गए हैं। ठीक, यानी कि वो संकुचित हो गए हैं, तो जिसके कारण उनको कम वॉल्यूम में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, वो जबकि गैस के सारे मॉलिक्यूल उतने ही रहेंगे। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अंडर द कंडीशन ऑफ लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी कि अब क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर को लो रखा जा रहा है और हाई प्रेशर करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज, यानी कि जो गैस का वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा। वेयर एज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिमेन सेम, जबकि जो गैस का जो वॉल्यूम है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा सेम ही रहेंगे, मतलब जितना इसमें गैस का मॉलिक्यूल था उतना ही इसमें भी रहेगा, लेकिन कम जगह होने के कारण यानी प्रेशर के कारण इसका वॉल्यूम घट गया है। यहाँ पे कम प्रेशर था तो ये पूरा फैला हुआ था। ठीक, सेम विच नॉट नेग्लिजिबल in comparison to volume occupied by the gas, thus above postulates is invalid under the condition of low temperature and high pressure, यानी कि ये जो postulates है ये इनवैलिड होता है किस कंडीशन के अंतर्गत, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंतर्गत। ठीक, एंड रियल गैस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि जो रियल गैस है वो किसकी तरह बिहेव करने लगती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा पास्टुलेट्स है वो क्या है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, यानी जो गैस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, तो टेम्परेचर यदि हाई है और प्रेशर लो है तो इस कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम हाई होगा, यानी कि यदि टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर को हाई रखा जा रहा है और प्रेशर इसके ऊपर नहीं रखा जा रहा है तो इस कंडीशन में वॉल्यूम हाई है तो जो गैस है वो ज़्यादा दूर तक फैले हुए हैं। ठीक, तो यही चीज़ था। अब इसी तरीके से इनवैलिड क्या है, देखिए इसमें वॉल्यूम लो है, यानी कि यहाँ पे हम टेम्परेचर को लो कर दिए हैं और प्रेशर को हाई कर दिए हैं। ठीक, तो अब क्या हो रहा है देखते हैं। द assumptions is valid at low pressure and high temperature, but at high pressure and low temperature volume of the gas decreases, यानी कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जो गैस का वॉल्यूम है वो डिक्रीज करता है। ठीक, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज, यानी कि मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, ईच अदर यानी कि एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, एंड अ वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करने लगता है जो कि कौन सा होता है, वांडर वाल्स फोर्स कहते हैं जिसे हम। ठीक, तो एग्जिस्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, गैस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेव्स, तो इस कंडीशन में जो गैस होता है वो डेविएशन शो करने लगता है आइडियल गैस, यानी कि आइडियल गैस की तरह वो डेविएशन शो करने लगता है। ठीक, किस कंडीशन में, जब हम टेम्परेचर को लो कर रहे हैं और प्रेशर को हाई कर रहे हैं तो गैस जो है एक दूसरे के ही यानी कि एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिसके बीच वांडरवाल फोर्स अट्रैक्शन काम करने लगता है। ठीक, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच, तो गैस डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर्स, यानी कि आइडियल गैस की तरह। ठीक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसमें हम वांडरवाल्स जो फोर्स अट्रैक्शन है उसके बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से डेविएशन शो कर रहा है रियल गैस आइडियल गैस की तरह। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।